साथ आपको बता दें कि देश प्रदेश में नीट परीक्षा का आयोजन आज होना है। तमाम तैयारियां इसके लिए की गई हैं। आपको बता दें कि पेन पेपर मोड पर आयोजित ये परीक्षा दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक होगी। आपको बता दें कि देश के 202 शहरों में आयोजित इस प्रवेश परीक्षा में देश विदेश से लगभग 16 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। राजस्थान की अगर बात की जाए तो अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में ये परीक्षा आयोजित हो रही है। राजस्थान में 269 सेंटर्स पर यह परीक्षा आयोजित होगी और 1,38,140 अभ्यर्थी राजस्थान से इस परीक्षा में शामिल होंगे। ट्वेंटी की ओर से देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का आज आयोजन होना है और पेन पेपर मोड पर आयोजित ये परीक्षा दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी। सर आप इसका फ्रेम यहाँ से कहीं से बता दें आपको, दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक परीक्षा का आयोजन होगा और तमाम तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई है। किसी भी तरह की धांधली परीक्षा में ना हो, इसके लिए भी पूरे इंतजाम फिलहाल किए गए हैं। तो चलिए, परीक्षा सेंटर्स पर किस तरीके के इंतजाम फिलहाल प्रशासन की तरफ से किए गए, इन तमाम जानकारी देने के लिए मेरे तमाम सहयोगी फिलहाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनवीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजमेर से, पहले उनका रुख कर लेते हैं। मनवीर, देखिए नीट परीक्षा का आज आयोजन होना है, महज कम समय बचा है परीक्षा के शुरू होने से, क्या कुछ तैयारियां फिलहाल दिख रही हैं और जो बच्चे हैं, जो परीक्षार्थी हैं, कितना उत्साह उनमें दिखाई दे रहा है? देखिए आयशी, जिस तरीके से 16 लाख बच्चों ने और उनके परिवारों ने एक सपने को पाला था और लंबे समय से उसकी तैयारी की थी, हम ये कह सकते हैं कि वो सपनों की नीट परीक्षा आज होने जा रही है। इस समय अजमेर के अग्रसेन स्कूल जो सेंटर है वहाँ पर हम मौजूद हैं और देख सकते हैं कि परीक्षा को सुरक्षित रखने के लिए जो कड़े इंतज़ाम हैं वो सरकार की तरफ से भी किए गए हैं और साथ ही साथ परीक्षा का आयोजन करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से भी जो तमाम इंतज़ाम है वो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं। ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि जिस तरीके से ऑपरेशन नीट के माध्यम से हमने बड़ा खुलासा किया था कि किस तरह से इस महत्वपूर्ण परीक्षा को और खास तौर पर बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई इस परीक्षा के अंदर कई बड़े गिरोह काम कर रहे थे और इस परीक्षा को बर्बाद करने की जो कोशिशें लगातार की जा रही थी उसका खुलासा हुआ था। उसके बाद में सरकारों की नींद जगी, उसके साथ ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की भी नींद जगी और पर्याप्त ये इंतजाम यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं उस बड़े खुलासे के बाद में। अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो परीक्षा केंद्र के अंदर केवल परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है। उसके लिए जो आवश्यक दस्तावेजों की सूची नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जारी की गई थी वो सभी दस्तावेज सबसे पहले गेट पर चेक किए जाते हैं और उसके बाद ही परीक्षार्थी को अंदर प्रवेश दिया जाता है। ऑपरेशन नीट में जो बातें हमने उजागर की थी और उसके बाद में जिस तरह से 50 से अधिक गिरफ्तारियां जो सूचना हमारे पास में आ रही है पूरे राजस्थान में हुई, लेकिन उसमें एक बड़ी बात का खुलासा ये भी हुआ कि ये जो शातिर गिरोह थे ये इस परीक्षा के अंदर फर्जी परीक्षार्थियों को बैठाने के साथ साथ ही ब्लूटूथ के माध्यम से परीक्षा को खराब करने की कोशिश कर रहे थे और अनफेयर मीन के जो मामले थे वो बढ़ सकते थे। कारण यही था कि जो मास्क कोरोना के चलते ये तमाम परीक्षार्थी पहन करके परीक्षा केंद्र में प्रवेश करेंगे, उन मास्क के अंदर इन्होंने ब्लूटूथ डिवाइस को छुपाया था और यही वजह है कि आज जब ये परीक्षा पूरे राजस्थान के साथ पूरे देश में हो रही है, तमाम स्थानों के ऊपर वो मास्क भी चेक किए जा रहे हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि इस पूरी परीक्षा में किसी तरह की कोई गड़बड़ी सामने ना आए। जाहिर तौर पर इसको लेकर के अभिभावक जो हैं वो बहुत ज़्यादा चिंतित है क्योंकि जो खुलासा ऑपरेशन नीट में हुआ था उसने कहीं ना कहीं अभिभावकों की चिंता भी बढ़ाई थी। सर, क्या लगता है ऑपरेशन नीट के बाद में अब ये परीक्षा सुरक्षित होगी? जिस तरीके से जी मीडिया पे लगातार ऑपरेशन नीट हुआ, सबसे पहले तो मैं जी मीडिया को और विशेष तौर पर
मनवीर सिंह जी चुंडावत को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो लाखों विद्यार्थी, करीब 16 लाख विद्यार्थी परीक्षा में भाग लेते हैं और उनके माँ बाप जो सपने पालते हैं, पेट काट के उनको लगातार कोचिंग करवाते हैं, महंगी कोचिंग करवाते हैं, लेकिन अंत में जाके जो योग्य बच्चा है और उसको अपनी सीट नहीं मिलती। और इस तरह के जो शातिर लोग हैं, जो दलाल लोग हैं, उनको जी मीडिया ने बेनकाब किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज यहाँ जो तमाम अभिभावक हैं, इनमें एक ही चर्चा है कि जी मीडिया ने जिस तरीके से खुलासा किया, उसके बाद सरकार की नींद जागी है और अब सरकार लगातार जो है दबाव बना रही है। जिस तरीके से मेडिकल फर्स्ट ईयर के छात्र हैं और सेकेंड ईयर के छात्र हैं, उनको कॉलेज में आने के लिए पाबंद किया, उनकी 2 बार अटेंडेंस ली जाएगी, क्योंकि जाँच में ये भी पाया गया था कि जो मेडिकल के जो छात्र हैं वही लोग जो बेबस लोग हैं, जिनके पास खर्चा नहीं है, उनको ये लोग शातिर लोग प्रलोभन देते हैं 8 से 10 लाख रुपए का, और वो लोग इनकी जगह परीक्षा में बैठते हैं। तो जो वास्तव में जो लोग इसके हकदार हैं, जो बच्चे मेहनत करते हैं, उनकी जगह इनके द्वारा प्रायोजित अगर जो सातिराना तरीके से वो बच्चे सक्सेस होते हैं, तो ये बहुत बड़ा खुलासा है। मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ और पूरे भारत के तमाम पेरेंट्स की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं आयशी ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो विश्वास हम इन तमाम अभिभावकों में देखना चाहते थे इस परीक्षा को लेकर के, वो विश्वास कहीं ना बता रहे थे कि कैसी तैयारी वहां पर की गई है और कैसे प्रशासन जो परीक्षार्थी है उनकी चेकिंग कर रहा है, आने जाने वाली परीक्षार्थियों की चेकिंग की जा रही है। चलिए जयपुर का रुख कर लेते हैं, आशुतोष वहां से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। आशुतोष, अजमेर का हाल हमने देखा, परीक्षा को शुरू होने में महज कुछ ही समय का वक्त बचा है। जयपुर में क्या तैयारी है, जो केंद्र है वहां पर किस तरीके से जो प्रशासन है वो सतर्क है और कैसे जांच फिलहाल की जा रही है? देखिए आयुषी, बिल्कुल जो तमाम सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद नजर आ रही है। इस समय हम एक सेंटर के बाहर मौजूद हैं, जहां पे एक एक करके, क्योंकि 1 घंटे पहले जो परीक्षार्थी है उसको यहां पहुंचना होगा, 1 घंटे पहले रिपोर्टिंग करनी होगी, तमाम उनके जो दस्तावेज हैं वो चेक किए जा रहे हैं। साथ में तमाम जो परिजन है, चिंतित परिजन मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि जिस तरीके से एक एक करके हमने इनके खुलासे किए हैं कि कैसे एक बहुत बड़ा नेक्सस इसके अंदर काम कर रहा था, उसको लेकर यहाँ जो अभिभावक मौजूद हैं वो भी चिंतित हैं। बातचीत करने की कोशिश करते हैं उन तमाम पेरेंट्स के साथ में कि जो अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और एक सपने की तरह, ना सिर्फ एक बच्चे का सपना था कि वो किसी भी तरीके से इस परीक्षा में पास करे, बल्कि साथ साथ जो पेरेंट्स हैं वो भी सपने को जीते हैं। सर, कितने आप चिंतित थे? ऑपरेशन नीट हमने सामने रखा, एक एक करके हमने खुलासा किया इसको लेके, कितनी चिंता है आपको अपने बच्चे के भविष्य को लेकर और अब कितने आश्वस्त हैं जब हमने ऐसे चेहरों को बेनकाब किया? पहले से जैसा इस तरह से सुना गया तो बहुत सारे हजारों लाखों जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों को लेके इतना टाइम दिया, 2 या 3 लाख रुपए जिन्होंने अपने बच्चों पे खर्च किए, तो सर वो गरीब प्रतिभा है, उनका क्या होता? आज माहौल ऐसा हो गया कि यदि आपके पास पैसे हैं, यानी इसमें भी जो पूंजीपति हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनके बच्चों में प्रतिभा नहीं हो, यदि ऐसा हुआ तो वो डॉक्टर बनेंगे, तो गरीब प्रतिभाएं तो घर में रहेंगी। अब सर ऐसे बच्चे फील्ड में आएंगे, ये बच्चे डॉक्टर बनेंगे तो क्या होगा? आगे वो किस तरह से इलाज कर पाएंगे? उनमें वो टैलेंट है ही नहीं सर, वो तो पैसे देके बने हैं। तो फिर यही होगा कि उस डॉक्टर ने क्या किया, ऑपरेशन किया, रुई अंदर छोड़ दी, कैंची अंदर छोड़ दी, ऐसे डॉक्टर पैदा होंगे। तो सर मैं यही कह रहा हूँ कि जी मीडिया ने जो कुछ किया है, मैं तहे दिल से उसका, जी मीडिया का, जी न्यूज़ का धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ में आपसे उम्मीद करता हूँ, मीडिया सर एक संवैधानिक संस्था अपने आप में, और मीडिया के पास पावर है, तो मीडिया चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। जो अपने देश की इंटेलिजेंस नहीं कर पाई वो आपने कर दिखाया, तो इसके लिए मैं आपका फिर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। कुछ और पेरेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। अभी आप कुछ देर पहले कह रहे थे कि आपकी कुछ डिमांड्स हैं सिस्टम के साथ में OMR शीट को लेके, क्या कहना चाहते हैं? मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि OMR शीट की एक कार्बन कॉपी जो है बच्चे को मिलना चाहिए। किस प्रूफ पे हम जो है ये करेंगे कि हमारे बच्चे ने क्या करा है? वो हमारे पास मार्कशीट नहीं है, क्लेम हम उसी पोजीशन पे करते हैं जब ओरिजिनल ये कार्बन कॉपी हमारे पास OMR शीट की मिलेगी। इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं। बाकी जो है जी न्यूज़ का मैं धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे दलालों को उसने पकड़ा है और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, नसीहत मिलना चाहिए इनको। आपने भी लगातार इस ऑपरेशन को देखा, आपसे कुछ देर पहले आप बता रहे थे, कितने चिंतित थे अपने बच्चे के भविष्य को लेकर और अब कितनी संतुष्टि हो रही है आपको? सर मैं पिछले 2 साल से मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस छोड़ करके, यानी टीचिंग करवाता था, वो छोड़ करके बच्ची के लिए त्याग दिया, और आज ये स्थिति देखे ना तो मुझे तो बहुत ही दुख होता है। क्या करूँ अब देखो, आपने जो काम किया बहुत अच्छा किया, इसके लिए और भी आपके लिए तहे दिल से आभारी हूँ आपका। देखिए, तमाम ये वो अभिभावक हैं जिन्होंने अपने बच्चे के साथ साथ वो एक सपना देखा था कि किसी भी तरीके से उनका जो बच्चा है वो इस परीक्षा में पास हो। कुछ और भी पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर, जो ये बांडा फोड़ किया है ना काम, ये बहुत बढ़िया किया है।
और गरीब और पढ़े जो अपने आप ने इंटेलिजेंट समझते हैं, गरीब बच्चे हैं, उनका मौका मिलता नहीं। कोई किसी ने 10 लाख रुपए दे दिए और दूसरा ही बच्चा बैठ रहा। ये बहुत बढ़िया काम हुआ है, अपने जी न्यूज वालों ने बहुत बढ़िया काम किया। हर तरफ से जो एक कहीं ना कहीं बधाई है वो मिल रही है। और ये आप सिस्टम देखिए कि सेंटर के बाहर बाकायदा सारी जानकारी जो है किस परिजनों की चिंता भी हम देख रहे हैं जो कि अपने बच्चों को परीक्षा दिलवाने पहुंचे हैं। साफ तौर पर उन्होंने ये आरोप लगाया कि अगर ऐसी धांधली परीक्षाओं में चलती रही तो गरीब बच्चों के जो हक है उस पर डाका डाला जा रहा है। और जी मीडिया की जो पहल थी ऑपरेशन नीट, उसकी भी उन्होंने सराहना की। चलिए बीकानेर का रुख कर लेते हैं। त्रिभुवन रंगा हमारे संवाददाता वहां से जुड़ रहे हैं। त्रिभुवन, तमाम नजारे हमने देखे, जयपुर की तस्वीर हमने देखी, अजमेर की तस्वीरें हमने देखी। बीकानेर की अगर बात की जाए तो किस तरीके से जो व्यवस्था है उसके इंतजाम फिलहाल किए गए हैं? जी ऐसे बीकानेर में जो नीट की परीक्षा को लेकर व्यवस्था की है, काफ़ी चाक चौबंद की गई है। आने जाने वाले हर जो अभ्यर्थी है उसकी पूरी जांच की जा रही है, उसके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं। उसी के बाद ही उनको है ना जो एंट्री दी जा रही है। जो जी ने ऑपरेशन नीट का जो खुलासा किया है उसके बाद का ये असर हुआ है कि बीकानेर में जो चॉइस सेंटर है जहाँ ये परीक्षाएँ हो रही है, जहाँ 7300 अभ्यर्थी बैठेंगे, उसको लेकर जो मेडिकल कॉलेज है उनके प्रिंसिपल है मुकेश आर्य, उन्होंने ये आदेश जारी कर दिया है कि जो भी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे अपने हाजिरी देंगे। जो लेक्चरर रूम है उसमें अपनी हाजिरी देंगे। 11:30 से 1:30 बजे तक वो वहीं रहेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा। और जो विद्यार्थी बाहर है, अपने घर पे है, उसके पेरेंट्स बाई मेल द्वारा प्रशासन को ये सूचित करेंगे कि हमारा बच्चा घर पे ही है, कहीं भी नहीं है, और एक वेरिफिकेशन करवाएगा कि हमारा बच्चा घर पे ही है, किसी तरह से बाहर नहीं गया है। ये जिस तरह से जी ने ये खुलासा किया है उसके बाद प्रशासन में पूरी तरह से हड़कंप मच गया है। और हमारे साथ कुछ जो अभिभावक हैं उनसे हम बात करेंगे। सर, जी ने जिस तरह से खुलासा किया, क्या आप कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा है जी। मैं जी न्यूज़ का बड़ा धन्यवाद देता हूँ। और बच्चों के, लाखों बच्चों का भविष्य का सवाल होता है। जो बच्चे साल 2-2 साल 3-3 साल मेहनत करते हैं और उन बच्चों का जो मतलब उनके साथ जो होता है, जो दलाल लोग बैठे हैं जो करते हैं, तो मैं जी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो इस तरह के खुलासे होते रहें और जो मतलब बच्चों का जो एग्ज़ाम है वो जो मेहनत है वो रंग लाए। इसी के साथ जी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद जी। यहाँ जो कुछ गार्जियन हैं उन्होंने जी ने जिस तरह से नीट का खुलासा किया है, दलालों के मार्फत जो बच्चे थे जो एग्ज़ाम में पास हो रहे थे और होशियार थे, लेकिन दलालों के मार्फत जो कमज़ोर बच्चे दूसरे बैठ के जो लगातार परीक्षा में पास हो रहे हैं उसको लेकर अभिभावक काफ़ी खुशी है। हालांकि यहाँ जो व्यवस्था है काफ़ी चाक चौबंद की, आप देख सकते हैं। जो भी अभ्यर्थी आ रहे हैं उनके जो डॉक्यूमेंट्स है पूरी तरह से चेक किए जा रहे हैं और पूरी तरह से चेक होने के बाद ही उनको एंट्री दी जा रही है। अगर किसी छात्र के लंबी टी शर्ट या लंबी बाजू की शर्ट पहनी हुई तो उसको खुलवाया जा रहा है। यहाँ तक कि मास्क भी है वो भी अंदर से दिए जा रहे हैं, क्योंकि जो मास्क और पेन है वो अलाउ नहीं है। तो यहाँ के जो हम खड़े हैं केंद्रीय विद्यालय में, जहाँ पूरी व्यवस्था की गई है कि छात्र वही डॉक्यूमेंट्स अंदर ले जाए जो उनको ज़रूरत है, और साथ ही जो कोविड की पालना की जा रही है वो भी पूरी तरह से करवाई जा रही है। जो भी स्टूडेंट आ रहा है उसके पूरी तरह से मार्क्स और डॉक्यूमेंट्स और जो पेन है वो चेक किए जाते हैं। सिर्फ लोअर और टी शर्ट ही अलाउ किया है, जो जूते पहन के आए हैं उनको भी बाहर किया गया है। जी जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं त्रिभुवन ने जिस प्रकार की तस्वीरें दिखाई हैं, कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए एग्जाम आज करवाया जा रहा है। चलिए जोधपुर का रुख कर लेते हैं। भवानी भाटी हमारे संवाददाता वहां से जुड़ रहे हैं। भवानी भाटी, जोधपुर की अगर बात की जाए तो वहां पर फिलहाल क्या तैयारी है परीक्षा को लेकर, कैसे इंतजाम किए गए हैं, और सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं? देखिए आयुषी, आपको बता दूं कि जो नीट परीक्षा है वो कुछ ही देर में यहाँ पर शुरू होने वाली है। जिस तरह से एनटीए ने जो गाइडलाइन जारी की थी, जो ज़रूरी दस्तावेज किए थे, उन दस्तावेजों की जांच के बाद ही यहाँ पर स्टूडेंट को जो है वो प्रवेश दिया जा रहा है। इसके साथ ही अगर सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर जो पुलिस और होमगार्ड के जवान हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। मुख्य गेट है, मुख्य गेट पर जो भी स्टूडेंट आता है पहले उनके दस्तावेज़ों की पुलिस और जो केंद्र के कर्मचारी है वो जाँच करते हैं और जाँच के बाद ही
उनको प्रवेश दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से जी मीडिया ने ऑपरेशन नीट के तहत एक खुलासा किया था बड़े गिरोह का, जो कि दलाली करके जो मेधावी छात्र है उनका हक मार रहा था, उसके बाद में सरकार ने भी जिस तरह से गाइडलाइन जारी की थी और खासतौर से जो सामने आया था कि मास्क में किस तरह से ब्लूटूथ लगा करके नकल करवाने की योजना जो बनाई जा रही थी वो कहीं ना कहीं ऑपरेशन के बाद में विफल हुई। इसके बाद में जब जो भी स्टूडेंट यहाँ पर परीक्षा केंद्र पर आ रहा है तो उनके मास्क को खोलकर चेक किया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि स्कैनर है, स्कैनर से जो है बच्चों की जांच की जा रही है। इसके साथ ही वीडियोग्राफी यहाँ पर की जा रही है ताकि किसी तरह की जो है यहाँ पर गुंजाइश नहीं रहे कि जो परीक्षा है वो निष्पक्ष रूप से कैसे संपन्न हो। उसके लिए यहाँ पर खास इंतजाम किए गए हैं और पुलिस द्वारा लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही जो एजेंसियाँ हैं जो परीक्षा को संपन्न करवाने में लगी है उनके द्वारा भी लगातार रूप से यहाँ पर मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि निष्पक्ष रूप से इस परीक्षा को संपन्न करवाया जा रहे। अगर जी मीडिया की जो ऑपरेशन था नीट, ऑपरेशन नीट की बात करें तो उसका असर भी यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। कहीं न कहीं जो प्रशासन है, जो एजेंसियां हैं वो सतर्क है और परीक्षा में किसी तरह की जो घपला है, घोटाला नहीं हो और निष्पक्ष रूप से परीक्षा को कैसे संपन्न करवाया जाए उसको लेकर ये सभी लोग जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए त्रिभुवन ने तैयारियां बताई कि किस तरीके से तैयारी बीकानेर में की गई है परीक्षा को करवाने की। कोटा ले चलते हैं हम आपको, जहां से हिमांशु मित्तल हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। देखिए हिमांशु, कोटा की अगर बात की जाए तो शिक्षा नगरी के नाम से कोटा को जाना जाता है। देश भर से जो बच्चे हैं, चाहे मेडिकल की हम बात करें या फिर इंजीनियरिंग की बात करें, कोचिंग लेने के लिए कोटा पहुंचते हैं। काफी लंबे इंतजार के बाद आज परीक्षा का आयोजन हो रहा है। किस तरीके की तैयारी और स्पेशली अगर छात्रों की बात की जाए तो कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए आयुषी, बिल्कुल आज पूरे देश में मेडिकल की सबसे बड़ी जो परीक्षा है उसका आयोजन हो रहा है और सबसे बड़ी बात यह कि इस बार की जो परीक्षा है उसमें विशेष एहतियात बरते जा रहे हैं। वजह स्पष्ट तौर पर यह कि हमने 2 दिन पहले जी मीडिया ने पूरा ये खुलासा किया ऑपरेशन नीट और वो तमाम काले चेहरे जो नीट के एग्ज़ाम में करप्शन को अंजाम देने वाले थे, होनहार स्टूडेंट्स के हक पर डाका डालने वाले थे, उसको लेकर के जब पूरा स्टिंग ऑपरेशन हमने किया और पूरे देश भर में कार्रवाई हुई और फिलहाल ये कार्रवाई लगातार जारी है और वो तमाम चेहरे सलाखों के पीछे हैं और उसका असर ये कि पूरे जो सेंटर्स हैं जहां पर ये एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया है। सबसे बड़ी बात ये कि कल ही राजस्थान सरकार ने एक अहम फैसला लिया कि जो मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने कॉलेज के अंदर ही अपनी अटेंडेंस जो है वो देंगे, यानी कि वो किसी भी तरह से बाहर नहीं निकलें, यानी कि उनकी हाजिरी हो ये सुनिश्चित किया जाए ताकि डमी कैंडिडेट के तौर पर उनकी एंट्री ना हो जाए। इस तरह के कई मामले सामने आए और इसका इम्पैक्ट ये कि इसको लेकर के जो परीक्षा एजेंसी है उसने जो अपनी सतर्कता है उसको बढ़ाया, जांच का जो दायरा है उसको बढ़ाया और इसके साथ में तमाम जो एहतियात हैं वो विशेष तौर पर बरते जा रहे हैं। ये स्पष्ट तौर पर देखने को भी मिल रहा है और इसको लेकर के एक जो विशेष चर्चा है वो भी कहीं ना कहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि जब देश भर के लाखों स्टूडेंट इस परीक्षा में आज शामिल हो रहे हैं तो उनके अंदर कहीं ना कहीं बेफिक्री है, इस बात को लेकर के वो मन के अंदर उनके शांति है, सुनिश्चित उनके मन के अंदर है कि जब ये जो परीक्षा आज हो रही है और जी मीडिया ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया और ऐसे तमाम लोग जब अब फिलहाल सलाखों के पीछे हैं तो उनके बच्चे का जो हक है वो कहीं नहीं मारा जाएगा। बात बताइए कि हमने स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसके बाद में वो सभी सलाखों के पीछे हैं, आपको लगता है कि अब आपका जो बच्चा है वो उसके मेहनत पर पानी नहीं फिरेगा? देखिए सर, एक बात तो ये है कि बच्चों को हम रात दिन एक करवाते हैं, पैसे लगाते हैं और साल भर तैयारी करवाते हैं। उसके बाद भी अगर ऐसा घपला सामने आता है तो हमारा भी मनोबल टूटता है और बच्चों का भी टूटता है। तो आपका प्रयास वास्तव में एक हौसला के लायक है। आप क्या कहेंगे? सराहनीय कार्य है सर आपका, वो स्टिंग ऑपरेशन वो करके आपने बच्चों का मनोबल बढ़ाया सर इसमें, और इसमें घपले की आशंका नहीं रहेगी सर। क्या रिएक्शन? जो भी हो रहा है सर ठीक ठाक हो रहा है। देखिए कहीं ना कहीं बच्चों का मनोबल बढ़ेगा और उनकी जो मेहनत है उस पर पानी नहीं फिरेगा, क्योंकि जब बच्चा मेडिकल जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करता है तो जो एक मध्यम वर्गीय परिवार है उसके सामने कई सारी चुनौतियां होती हैं। मेडिकल की तैयारी करवाने के लिए कम से कम लाखों रुपए उस पर उसके माँ बाप खर्च करते हैं और ऐसी परिस्थिति में
अगर ऐसे जालसाज सक्रिय हो जाएं या अपने मंसूबों में सफल हो जाएं तो कहीं ना कहीं ऐसे होनहार बच्चों के हक पर डाका पड़ता है सीधे तौर पर। लेकिन अब कहीं ना कहीं लोगों के अंदर इस बात को लेकर के एक विश्वास है और ये विश्वास जी मीडिया के ऑपरेशन नीट के बाद कहीं ना कहीं जगह है, क्योंकि पूरे देश भर के अंदर आज जो विशेष एहतियात है वो इस परीक्षा के अंदर बढ़ता जा रहा है और कह सकते हैं कि किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं रह जाए, इस बात को भी सुनिश्चित किया जा रहा है और ये तमाम परीक्षा सेंटरों पर देखने को मिल रहा है। आयुषी जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं हिमांशु जिस तरीके की तस्वीरें आपने दिखाई और परिजनों की प्रतिक्रिया भी आपने सुनाई, निश्चिंत होकर वो आज अपने जो बच्चे हैं उन्हें परीक्षा दिलवाने के लिए पहुंचे हैं, ये एक अच्छी बात है। चलिए एक बार फिर से आशुतोष का रुख मैं करना चाहूंगी, जयपुर से आशुतोष बने हुए हैं। आशुतोष देखिए, तस्वीरें आपने दिखाई और प्रतिक्रियाएं भी आपने कहीं ना कहीं परिजनों की सुनाई कि किस तरीके से संतुष्ट आज है। अगर छात्रों की हम बात करें तो ऑपरेशन नीट के बाद छात्रों में कैसी प्रतिक्रिया आ रही है, क्या आज वो अपनी परीक्षा को संतुष्ट होकर दे पा रहे हैं? देखिए, परीक्षा केंद्र के अंदर दाखिल होने से पहले जो हमारी उनसे बातचीत हुई तो बहुत संतुष्ट नजर आ रहे थे, क्योंकि 1 बजे का रिपोर्टिंग का समय था और अब बहुत कम समय बचा है अंदर जाने का। इसके बाद में अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। तमाम परीक्षार्थी हैं वो अंदर दाखिल हो चुके हैं। अंदर की मैं तस्वीरें दिखाऊं आपको कि किस तरीके से परीक्षा केंद्र के अंदर प्रॉपर जो सुरक्षा चक्र है वो अपनाया जा रहा है। कोविड की तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको यहाँ चाक चौबंद रखा जा रहा है, क्योंकि कोविड की जो गाइडलाइंस है उनका भी प्रॉपर पालन किया जा रहा है। बाकायदा जो टेम्परेचर है वो चेक किया जा रहा है। तो फीमेल कैंडिडेट जो हैं उनके लिए अलग से एक फीमेल स्टाफ को यहाँ पे रखा गया है, उनका जो टेम्परेचर उसको चेक करने के लिए। और हर जो अभ्यर्थी है, ये जैसा हमने बताया कि ये देश की सबसे बड़ी परीक्षा नहीं है, ये 16 लाख जो फैमिलीज हैं, ना ही 16 लाख स्टूडेंट्स हैं बल्कि 16 लाख जो परिवार हैं उनके सपनों का एग्जाम है। क्योंकि हर माँ बाप ये चाहता है कि उसका जो बच्चा है या उसकी जो बच्ची है वो चिकित्सक बने, और सबसे ज़्यादा उन परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा सपना है जो विषम हालातों में अपने बच्चे को किसी भी तरीके से अपना पेट काट के कोचिंग कराते हैं या वो बच्चा सेल्फ स्टडी करता है। तो सबसे बड़ा ड्रीम उनका यही रह जाता है कि किसी भी तरीके से इस परीक्षा में उनका बच्चा पास करे। बाहर की तस्वीरें दिखाऊं, ये वो तमाम आप इस तरीके फुटपाथ पे बैठे हुए हैं, ज़मीन पे बैठे हुए हैं, आप सड़क पे देखेंगे, जो सपना लेकर अलग अलग जिलों से आए हैं जयपुर में परीक्षा देने के लिए। तो इनके चेहरों पे आप एक सुकून देख सकते हैं जो हमने बातचीत की, और उनके चेहरों पे कहीं ना कहीं चिंता इस बात की देख सकते हैं कि क्या उनका जो बच्चा है वो आज इस परीक्षा में किस तरीके का स्कोर करता है, नहीं करता। बहरहाल जो हमारी तमाम माता पिताओं से जो बातचीत हुई है, सभी ने एक स्वर में जी मीडिया को साधुवाद दिया है कि किस तरीके से इस ऑपरेशन नीट के जरिए एक बड़ा खुलासा हमने किया है और ऐसे चेहरों को बेनकाब किया है जो पहले ही साठ गांठ करके जोड़ तोड़ करके उनकी सीट पर कब्जा हासिल कर लेते हैं महज कुछ पैसों के लिए। जी बिल्कुल आशुतोष, कहीं ना कहीं इसी सुकून के लिए जी मीडिया ने मुहिम चलाई थी और ऑपरेशन नीट को अंजाम दिया था, ताकि इसी सुकून के साथ जो परीक्षार्थी हैं वो अपनी परीक्षा को अच्छे से दे पाए और जो परिजन है वो भी संतुष्ट होकर अपने जो बच्चे हैं उनको परीक्षा दिलवा पाए। चलिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, और जितने भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।